हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी मिश्रा एंड वेलकम टू अवर चैनल विच इज जूनियर एंड जॉइंट फैमिली। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। एक्चुअली अभी मेरी क्लास ख़त्म हुई है और थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं फ्री हूँ तो मैं बात कर सकती हूँ, आप लोगों के साथ में अपने जो विचार हैं वो साझा कर सकती हूँ। तो एक क्रम में, एक सीक्वेंस में कुछ चीज़ें होती हैं। लाइक अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसी सीक्वेंस में बड़ी बुरी बुरी चीज़ें होती जाती हैं और वैसे ही न्यूज़ सुनाई देने लग जाती है चारों तरफ से, अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब हो गया। तो उसी क्रम में यूट्यूब पे भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, घटनाएं वो घटी। कुछ तो इतनी दुखद रहीं कि उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। बिल्कुल मैं निशब्द हूँ उन चीज़ों को, उनको शब्दों के माध्यम से कहा ही नहीं जा सकता जो चीज़ें हुई हैं। तो ईश्वर उनका साथ दे, उनको सांत्वना दे, किसी भी तरीके से उन्हें उठ खड़े होने की हिम्मत प्रदान करे, मैं यही कहूँगी। लेकिन अजब हाल उन लोगों का है जो किसी भी स्थिति में किसी को छोड़ते नहीं हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की कहानी नहीं है, आपको ये डेली टू डेली लाइफ में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो ये बहुत ख़राब बात है। मान लिया किसी के यहाँ कुछ ऐसी घटना घट जाती है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई घटना घट जाती है। मैं यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा नहीं कर रही, लेकिन मान लिया किसी के साथ में कोई घटना घट जाए या कोई व्यक्ति विशेष किसी भी प्रॉब्लम से, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेसिफिकली कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब हो गई ऐसी प्रॉब्लम तो उसको ट्रोल करना शुरू कर देना, उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाना शुरू कर देना, ये तो ऐसा ही है। एक टैग देने लग जाना, ये कहाँ तक उचित है? सो एज अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट मैं यहाँ पर एक बात यही कहना चाहूँगी कि हर एक व्यक्ति के साथ में स्थिति परिस्थिति चेंज होती रहती हैं। आज समय अच्छा होता है, कल को बहुत अच्छा हो सकता है, या हो सकता है कल को बहुत बुरी स्थिति हो जाए। कुछ कहा नहीं जा सकता, बड़ी अनसर्टेनिटी है लाइफ में। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं, आज जो वो चमकता हुआ हमारा समय है वो कल बिल्कुल सेम ऐसा ही रहने वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे दिन रात है, मौसम बदलते हैं, उसी तरीके से ठीक वैसी सारी चीज़ें हैं। तो एक थ्योरी है, मैं आपको बताना चाहूँगी। हार्वर्ड बेकर ने एक थ्योरी दी है, लेबलिंग थ्योरी, लेबल लगा देना किसी पर। ये बेसिकली जो है ये अपराध से रिलेटेड कुछ सिद्धांत हैं। उस सिद्धांतों में एक सिद्धांत है लेबलिंग सिद्धांत, जिसे कहते हैं नामपत्रण सिद्धांत। अच्छा, अब इसके साथ इसमें मैं यहाँ क्यों बता रही हूँ, तो मैं यहाँ सिर्फ इसलिए बता रही हूँ इस चीज़ को कि होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है, मान लिया उसके साथ में कोई समस्या आ गई, या वो मान लिया बुरी संगत में पड़ गया, या उसके साथ में हो सकता है कुछ ऐसी बुरी चीज़ें होने लग गई, तो होता क्या ना, उस पर लेबल लगा दिया जाता है। लेबल लगा दिया गया कि ये ऐसा ही है, इसकी आदतें ऐसी ही हैं, या इसने ऐसा किया, या मान लिया वो उससे कोई भी क्राइम हो गया है, लाइक चोरी, डकैती, मर्डर, रेप, या कुछ भी, तो उस पर एक लेबल लग गया। तो उसका एग्जाम्पल हम इस तरीके से लेते हैं, जैसे एक बच्चा है, उसके साथ में विपरीत परिस्थिति है, वो बहुत भूखा है, उसके पास में पैसे नहीं है कि वो कुछ खरीद सके। वो किसी स्टोर में जाता है और अपनी भूख शांत करने के लिए वो किसी स्टोर से 2 ब्रेड चोरी कर लेता है, चोरी करके वो खाता है, भूख अपनी शांत करता है। अब लोगों ने देख लिया, पकड़ लिया, मारपीट की उसके साथ में, उसे बहुत भला बुरा कहा और कि भाई तो चोर है। तो एक लेबल लगा दिया सोसाइटी ने, उन लोगों ने, उस ग्रुप ने, उस कम्युनिटी ने, उस सोसाइटी ने कि भाई ये तो चोर है। अब वो लेबल हमेशा हमेशा के लिए उस पर चिपका दिया गया। तो व्यक्ति क्या, वो बच्चा क्या करेगा आगे जाकर? उस बच्चे ने, जो कि मतलब एक सिचुएशन उसके सामने ऐसी हुई थी कि जिसकी वजह से उसे ये करना पड़ा। अब वो बच्चा उस स्थिति से अपने आप को, उस लेबल से अपने आप को वो निकालने की चाहत रखते हुए भी, इच्छा रखते हुए भी वो अपने आप को निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि सोसाइटी उसे निकलने नहीं देगी। लोगों ने उस पर कहीं ना कहीं एक लेबल चिपका दिया है।
तो लेबलिंग नहीं करनी चाहिए। आप पहले तो देखें कि क्या स्थिति परिस्थिति है किसी व्यक्ति की। लाइक एक बहुत सीधा साधा दिखने वाला व्यक्ति जो कि बहुत सज्जन है, जो कि बहुत अच्छा है, जो कि बहुत ही सोसाइटी में बड़ा मतलब प्रेस्टिजियस उसकी जो स्टेटस है सोसाइटी के अंदर, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं व्यक्ति के साथ में। स्टेटस मीन्स सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हायर स्टेटस से नहीं, स्टेटस का जो सोशोलॉजी में अर्थ है वो दूसरा निकलता है, लेकिन खैर यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आई हूँ। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि उस व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस है, बहुत ही प्रतिष्ठित है, बहुत ही सज्जन पुरुष की कैटेगरी में आता है, तो अब अगर मान लिया उसके सामने कोई सिचुएशन आ गई कि उसकी फैमिली को मारने के लिए एकदम लोग लगे हुए हैं और सामने खड़े हुए हैं, गन एकदम सामने रख करके कि भाई मार ही देंगे, तो उसके हाथ में भी जो आएगा उससे वो रक्षा करेगा। फिर वो थोड़ी ना देखेगा कि मतलब मेरी तो सोसाइटी में इस तरीके से पूरी साख है, पूरा मतलब इस तरीके से क्रेडिबिलिटी हमारी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं सोचेगा। जैसी सिचुएशन होगी उसी तरीके से वर्क होगा, ठीक है। तो अपराध जो है कभी कभी सिचुएशनल भी हो जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि जानबूझ करके किए जाते हैं, तो हर तरीके की जो क्राइम है हमें वो देखने को मिलता है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि जब सोसाइटी के लोग देखेंगे उसे चारों तरफ, अरे ये व्यक्ति तो बड़ा सीधा साधा था, इसे तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता है किस तरीके का इसने कार्य किया होगा, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का जो मतलब है कि आप अगर किसी पर कोई एक लेबल लगा देते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा ही है और सोसाइटी में उसको उसी तरीके से इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, लोगों के सामने भी आप जब भी बात करेंगे तो यही बात करेंगे, या फिर लोगों से मतलब ना एक जैसे कहते हैं प्रचार प्रसार के माध्यम भी हम ही होते हैं, तो बात करेंगे तो भी वैसे ही बात करेंगे उसके बारे में नेगेटिव फॉर्म में है। तो ये कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को उस लेबल से बाहर निकलने ही नहीं देगा जो लेबल उसके माथे पे चिपका दिया गया है। अब उस लेबल को निकालने की चाह रखते हुए भी व्यक्ति उस लेबल को अपने ऊपर से नहीं निकाल पाता है, और कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि ना चाहते हुए भी उसे अपराध में लिप्त होना पड़ जाता है। भाई देखिए, एक बहुत ही बड़ी टेंडेंसी हमारी क्या होती है ना, हम अपने आप को अच्छे व्यक्ति के रूप में ही प्रेजेंट करना चाहता है। कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि समाज के अंदर उसकी जो पहचान है वो बुरे व्यक्ति के रूप में हो, कोई व्यक्ति नहीं चाहता है। बहुत ही मतलब कुछ ही लोग होते हैं जो डेविएंट बिहेवियर में जाते हैं, अदरवाइज लगभग सभी लोग यही चाहते हैं कि अच्छे एक व्यक्ति के रूप में उसकी पहचान। तो ये सब पूरी बात करने के पीछे और इतना सब थ्योरी समझाने के पीछे मेरा जो मकसद है वो यही है कि कुछ भी अपनी तरफ से किसी के साथ में इस तरीके का टैग ना लगाएं जिससे कहीं उसका लाइफ का जो पूरा मतलब ना लाइफ है वो कहीं बर्बाद ना होने पाए। ऐसा ही कुछ हो रहा है हमारे सोशल मीडिया पर, या फिर जो हमारा लाइफ वर्ड है, इट मीन्स हमारा जो डे टू डे लाइफ है उसमें भी हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है, जिसमें हम जीते हैं, खाते हैं, सोते हैं, जागते हैं, सब कुछ करते हैं। तो सोशल मीडिया पर जैसे हमने देखा कि एक सपना जी करके हैं, तो उनके पहले हस्बैंड की डेथ हुई, उसके बाद में उनके सेकंड हस्बैंड जो उनकी शादी कराई गई उनके देवर के साथ में उनकी डेथ हो गई। अब उस पर अलग अलग तरीके के इल्ज़ाम लगा देना, अलग अलग तरीके की उसके साथ में बातें करना शुरू कर देना, और इसी तरीके से उसको टैग देने लग जाना कि ये है, इसकी वजह से हुआ है, इसके अंदर पता नहीं कौन कौन से अंदर ऐसे मतलब अनरियलिस्टिक बातें, बिल्कुल भी रेशनल नहीं है अपने फॉर्म में, ऐसी बातें करना शुरू कर देना। क्या ये उचित है? क्या उसे तकलीफ़ है, जो उसे इतना बड़ा शौक लगा हुआ है, क्या उससे ये सारी बातें उसको बाहर निकलने में मदद करेंगी? बिल्कुल नहीं। क्या आप उसको मदद करने के बजाय, उसकी हेल्प करने के बजाय कहीं उसको डिप्रेशन की तरफ तो नहीं भेज रहा है? ये सब सवाल अपने आप से ज़रूर पूछा करिए जब आप कमेंट किया करिए। मैं अक्सर उसके ब्लॉग देखती हूँ, मैं पाती हूँ कि बहुत सारे जो उनके व्यूवर्स हैं बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें सांत्वना देते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें एक
अच्छी तरीके से उनके दुख में ऐसा लगता है कि हम सब सभी साथ में हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बिल्कुल अति कर दी है। बहुत बुरी बात है, बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। इतना लेग पुलिंग करना और ऐसी कंडीशन में इसको क्या कहा जाए, बहुत ही ज़्यादा। अब इसमें व्यक्ति ना चाहते हुए भी किधर जाएगा, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार तो कोई अपने आप को नहीं मानना चाहेगा। उसे लगेगा जो हमने बात कही वो एकदम सही कही है। कोई व्यक्ति अपनी बात को क्यों खराब करना चाहेगा, खराब कहना चाहेगा? तो भाई आप लोगों की भी फैमिली है, समाज का एक अंग है आप भी, हम भी। तो ऐसी बात ना होने पाए। कहाँ हम चांद पे पहुंच गए और कहाँ अभी भी हम इतनी कंजर्वेटिव बातें करते हैं कि दोष है, ये है, वो है। तो थोड़ा सा संभलिए, रुकिए, सोचिए फिर से कि हम किधर अपने समाज को लेकर के जा रहे हैं, किधर कहाँ हमारी सोच जा रही। कहीं ऐसा तो नहीं, और सबसे प्रैक्टिकल चीज़ सोचनी ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उस व्यक्ति विशेष को जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उस पर्सन को कहीं ऐसा तो नहीं कि हम डिप्रेशन की तरफ भेजते, कहीं ऐसा तो नहीं उसकी लाइफ तो नहीं बर्बाद हो जाएगी हमारे इन सारी विचारों की वजह से। विचार बहुत महत्वपूर्ण कारक होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर के रूप में काम करते हैं। तो ये सब नेगेटिविटी बंद करिए, एकदम जियो और जीने दो। तो आज का मेरी बात थी यही तक थी। थैंक यू एवरीवन।